यहाँ पर जितने भी प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, सामने श्रोतागण बैठे हुए हैं, उन माताओं बहनों को भी मैं सादर प्रणाम नमन वंदन करता हूँ। मैं सेना से संबंधित हूँ, इसलिए मैं देश प्रेमी राष्ट्र प्रेमी भी हूँ, बचपन से ही हूँ और आजीवन रहूँगा। इसलिए मैं देश प्रेम के प्रति ही ज़्यादातर लिखता हूँ। स्वागत। तो मेरा समर्पण में 2 लाइनें मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो आप लोगों को सादर समर्पित हैं। सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है। वाह। सुरक्षित राष्ट्र है जिनसे धरा यह आज गर्वित है। जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है। वाह। जो समझे राष्ट्र सर्वोपरि उसे सर्वस्व अर्पित है। वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं तन के सीमा पर, वतन की जो सुरक्षा में खड़े हैं तन के सीमा पर, लगाते जान की बाजी उन्हें कविता समर्पित है। उन्हें कविता समर्पित है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज जिस विद्यालय में हेमंतखेड़ा में मैं खड़ा हुआ हूँ, कभी शुरुआत में इसकी शुरुआत हमारे पूज्य पिताजी ने करी थी और उसका प्रथम विद्यार्थी मैं ही था। क्या बात। और इसी विद्यालय में पढ़ करके, इसका नाम हालांकि परिवर्तित हो गया है, इसी विद्यालय में पढ़ करके और मैं आज सेना के ऑनरेरी कैप्टन के पद से मैं रिटायरमेंट हुआ हूँ। ये आप सबका आशीर्वाद है। और हम जब पढ़ने आते थे तो हमारे डॉक्टर कमर खां हमसे, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं सेना में जा रहा था, मतलब हमारी सेना, भारतीय सेना श्रीलंका में गई हुई थी IPKF के नाम से, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, उसमें मैं भी गया हुआ था श्रीलंका। तो जब हम घर से चलने लगे, उस समय हमें पता था राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और जब हम घर से चलने लगे तो हमारी माता जी ने आशीर्वाद, देखिए देश की हमारी छत्राणियाँ, हमारे देश की महिलाएं कितनी वीरता से आगे बढ़ी हैं, लड़ाइयों में भाग लिया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और हर देश की छत्राणी में कितना आत्मबल होता है, कितना आत्मविश्वास होता है, उसके ऊपर मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। हमारी माँ ने चलते समय क्या बोला जब हम लड़ाई के लिए चल रहे थे उस समय, कि मैं भारत वर्ष का सैनिक जहां हर माँ ये गाती है। मैं भारत वर्ष का सैनिक जहां हर माँ ये गाती है। बने सुत देश का रक्षक मधुर लोरी सुनाती है। बने सुत देश का रक्षक मधुर लोरी सुनाती है। चले जब युद्ध की खातिर, चले जब युद्ध की खातिर, मेरी माँ ने कहा ये था। अब आखिर में देखिए पूरा निचोड़ आता है, अगर समझ में आए तो उसका उत्तर दीजिएगा। चले जब युद्ध की खातिर, मेरी माँ ने कहा ये था। तुम मर कर भी अमर होगा तेरी गीता बताती है। तुम मर कर भी अमर होगा तेरी गीता बताती है। इस देश में महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर छत्राणी हुई हैं, और उनके लिए भी मैं 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा सा, भारत में नव अंगड़ाई आई थी। माताएं बहनें भी चली गई हैं, कुछ बैठी हुई हैं भी।
उनको मैं समर्पित करता हूँ। जो भी यहाँ पर मातृशक्ति उपस्थित हैं उनको समर्पित करता हूँ कि उबलते जोश से भारत में नव अंगड़ाई आई थी, पुनः कलयुग में रणचंडी की परिपाटी निभाई थी, पुनः कलयुग में रणचंडी की परिपाटी निभाई थी। कलेजा पीठ पर रखकर खड़ग ले दोनों हाथों में। एक माँ होती है, उसका बेटा कलेजे से भी प्यारा होता है। कलेजा पीठ पर रखकर खड़ग ले दोनों हाथों में, निछावर हो गई माँ पर अमर वो लक्ष्मीबाई थी, निछावर हो गई माँ पर अमर वो लक्ष्मीबाई थी। अब चूंकि समय कम है, मैं समझता हूँ कि समय कम है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं तो मैं सीडीए साहब, अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें हमारे जनरल साहब शहीद हो गए थे। बहुत वीर बहादुर थे, उनके ऊपर मैं 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बिल्कुल स्वागत है, देश में स्वागत। उन 13 अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित है, उन 13 अमर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित है। सीडीएस जनरल रावत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित है, सीडीएस जनरल रावत जी को श्रद्धा सुमन समर्पित है। जिसकी हर कदम ताल पर भी नापाक पाक की दस्तक है, जिसकी हर कदम ताल पर ही नापाक पाक की दस्तक है। उस भारत माँ के देशभक्त को सैनिक का नतमस्तक है, बहुत सुंदर, उस बहुत भारत माँ के देशभक्त को सैनिक का नतमस्तक है। श्रीलंका को मैं चला गया और मैं वहाँ पर एक मुठभेड़ में फंस गया। हमारे आसपास के जो साथी थे वो शहीद हो गए, कुछ घायल हो गए, हम भी घायल हो गए थे, हमारे भी गोली लग गई थी। तो हमारा एक हाथ जो है निष्क्रिय सा हो गया, गोलियां लगी हुई थी और शरीर में ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे हुए थे। तो मैं एक हाथ से अपनी एसएलआर को ले करके और मैं फायर कर रहा था। एसएलआर सेल्फ लोडिंग राइफल, तब इंडिया के पास, आर्मी के पास में सेल्फ लोडिंग राइफल थी। एक बार कोप करो फायर करो, दोबारा कोप करो फिर दूसरी फायर करो। लेकिन एलटीटी के पास, लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम, उनके पास में ऑटोमेटिक हथियार थे, AK-47 राइफल थी जो कई गुना अच्छी थी। लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों का मनोबल उनसे ऊंचा था, इसको हम सलूट करते हैं। तो उस समय जब गोली लग गई थी तो उस समय हमारे मन में क्या ख्याल आया और उसको मैं 2 लाइनों में समर्पित करना चाहता हूं। अपने आप को संतोष दिया मैंने, करते रहो सत्कर्म वो निष्काम मिलेगा, करते रहो सत्कर्म वो निष्काम मिलेगा। सैनिक को अपने कर्म का इनाम मिलेगा, सैनिक को अपने कर्म का इनाम मिलेगा। होगा सदा सम्मान यदि जीवित रहा जग में, होगा सदा सम्मान यदि जीवित रहा जग में। मरने के बाद में भी परम धाम मिलेगा, मरने के बाद में भी परम धाम मिलेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे करता है तो भाई लंबी लंबी है, लेकिन मैं इसी में वाणी को विराम देता हूँ। बोला भारत माता की